आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया है और जैसा कि टाइटल है आप देख रहे हैं कि जो है टाइटल में एक वर्ड है सफ़र। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अमीर बनना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक लंबा सफ़र ये चलने वाला है। यानी कि इसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। आज जो भी मिलेनियर बिलेनियर हैं, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, वो एक दिन में अमीर नहीं हुए हैं। अगर बात कर लिया जाए अडानी अंबानी जैसे ये लोग हैं, इनको आप देख रहे हैं, तो ये एक दिन में नहीं हुए हैं। तो एक लंबा सफ़र है। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको अमीर होना है या अमीर दिखना है, क्योंकि अमीर होना और अमीर दिखना दो अलग चीज़ें हैं। अगर आपको अमीर दिखना है तो उसके लिए सिंपल सा है, आप जो है देखते हैं लोगों को कि जो है चाहे वो जैसे भी जिन परिस्थितियों में रहते हों, लेकिन जब वो शादी विवाह लोग करते हैं तो एक दिन के लिए कितना कुछ करते हैं, उस एक दिन में इतना कुछ करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाले लोग हों। ऐसे ऐसे लोग कपड़े पहन लेते हैं स्पेशल डे में कि बहुत पैसे वाले लोग हों। कुछ तो आपको मिल जाएंगे फेसबुक यहाँ वहाँ, और वो मोटे मोटे चेन पहने होंगे गोल्ड के और क्या क्या। तो मेरे ख्याल से ये जो फेसबुक वगैरह पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं या इस तरह के जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आप देखते हैं मोटे मोटे चेन वगैरह पहने हुए, ये आजकल एक नया वर्ड चला हुआ है छपरी। तो छपरी टाइप के लोग, तो वो आपको अगर वो सब बनना है तो वो बहुत ईजी है, एक दिन में बना जा सकता है। लेकिन आप अगर देखेंगे मार्क जुकरबर्ग, तो मार्क जुकरबर्ग को अगर कोई नहीं जानता होगा और वो कहीं बैठे हों अचानक से वो देखे तो उनको उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये है कौन, उसे नॉर्मल पर्सन लगेगा। ऐसे ही आप जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको आप देखेंगे बहुत सिंपल रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको अमीर बनना है या अमीर दिखना है। अमीर दिखना है तब तो फिर आप तो अमीर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जो है अमीर दिखाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखने के लिए कि आप अमीर दिखें, आप पैसे बचा नहीं पाएंगे। आप जहाँ पर 500 रुपये से काम होने वाला है वहाँ हज़ारों लाखों खर्च करेंगे। जैसे कि किसी की जॉब लगी और अभी तक तो उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर भी जॉब लगते ही जैसे इनकम बढ़ी, तुरंत नई नई चीज़ें EMI पर जो है या लोन ले करके गाड़ी ले लेना और भी चीज़ें लोग करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिएगा आज एक, कि आपको अमीर बनना है वास्तव में या अमीर दिखना है, लोगों को दिखाना है। इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछिएगा और अपने आप को जो है ये जवाब दीजिएगा। अगर आपको लगे कि सवाल का जवाब क्या है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट में भी नीचे लिख दीजिएगा कि आपको क्या अमीर बनना है या अमीर दिखना है। चलिए आगे की बात करें। आज हमने जो है काफ़ी आप लोग के जो है पॉइंट नोट किए हैं और आगे की चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ कमेंट ले लेते हैं। आप लोग के कमेंट आए हैं और 2-3 कमेंट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे और शॉर्ट में उस पर बात करेंगे। कमेंट जो आए हैं वो इप्सिता की कविता, एक इनका कमेंट है और एक कंचन मिश्रा जी हैं उनका है, और प्रदीप कुमार जी, इसके बाद हैं ऊपर नीतीश जी हैं और चौरसिया बुक, और कोई हैं म्यूजिक करके हैं। इनका एक सवाल है, पहली बार निवेश के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है, आगे तो हम डिटेल में बताएंगे, अभी शॉर्ट में दे देते हैं कि निवेश के लिए न्यूनतम राशि आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा करनी होती नहीं, आप 100 रुपये, मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। मिनिमम आप अगर कमाते हैं या कहीं से अर्निंग करते हैं तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे इंग्लिश पैसन है और नागेंद्र तिवारी जी का एक क्वेश्चन है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो इनका जो टॉपिक है इस पर डिटेल में वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। बस आपको इतना बता दें अभी शॉर्ट में कि हम लोग इन्वेस्टमेंट, निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे वो बैंक में आप FD करते हैं, RD करते हैं, पोस्ट ऑफिस में आप करते हैं, LIC करते हैं, ये सब निवेश है। आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, आप जो है म्यूचुअल फंड करते हैं, SIP करते हैं, ये सब निवेश है। तो आप निवेश कर सकते हैं, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ट्रेडिंग पर
जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रोक है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो ट्रेडिंग का टाइम है वो सुबह 9:15 से स्टार्ट हो जाता है, 9:10 से, और हमारे ख्याल से समाप्त होता है 3 साढ़े 3 बजे, वही जब मार्केट बंद होता है। तो अब एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे जिस भी पोस्ट पर हों, जहाँ भी हों, तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है अपनी जॉब भी कर रहे हों, वहाँ पर आप सर्विस अपनी दे रहे हों और आप मार्केट में भी इन्वॉल्व हों, बिजी हों, इंगेज हों, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन इसी के अगेंस्ट हैं। बाकी आप इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं तो इस पर कोई बहुत बड़ा रूल रेगुलेशन कुछ खास नहीं है। हाँ, जो भी रूल रेगुलेशन है इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे, आप लोग को डिटेल में जानकारी देंगे। और टैक्स वगैरह से भी संबंधित आप कोई भी निवेश करते हैं तो आप इनकम टैक्स पेयर हैं या नहीं भी पे करते हैं तो इनकम टैक्स से कैसे बचना है, क्या करना है, वो सभी हम आगे बताएंगे। और भी एक दो कमेंट हैं, और एक विनय सिंह जी हैं, उन्होंने जो है अपने कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर कमेंट किया है। तो कुछ खास कमेंट अभी नहीं है आप लोग के, और ना ही ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हैं। और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं कमेंट में हमेशा लिखते रहिएगा, जो भी हो हर बार आपको कमेंट में लिखना है। आज की वीडियो आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए कि आपका बैंक अकाउंट होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी न किसी बैंक में होगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो या किसी सरकारी बैंक। सरकारी बैंक को हम लोग PSU भी बोलते हैं। यहाँ कुछ वर्ड्स आएंगे, आपको वो सीखने होंगे। इन वर्ड्स को याद करते चलिएगा क्योंकि ये टर्म्स आपको सीखने होंगे। तो PSU इसका फुल फॉर्म आप लोग गूगल कर लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। और PSU को जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इस पर बहुत बार बार अक्सर जो है बात करते रहेंगे, बार बार ये टर्म आएगा, बार बार इस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। तो PSU है या प्राइवेट है, आपका कौन सा बैंक है, बैंक का नाम, और वो प्राइवेट बैंक है या PSU गवर्नमेंट बैंक है, आपको वो कमेंट करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट एक से ज़्यादा में है या आप कितने बैंकों को जानते हैं, उनके नाम आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला तो हमने लिखा था पॉइंट आज के चर्चा के लिए कि अमीर होना और अमीर दिखना। तो अमीर होना हम कुछ यहाँ पर पिक्स लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, छपरी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो आपको छपरी बनना है, आपको अमीर दिखना है, या वास्तव में अमीर जो है आपको दिखाना नहीं है, बनना है। उस टाइप का अमीर नहीं बनना है ना, दिखावे वाला। चलिए, आप डिसाइड कर लीजिएगा, वो भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, हाँ, हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हों, इसके पहले वाला वीडियो ना देखे हों। तो हमने जो कि थंबनेल पर ही लिख दिया था क्लास 1 और ये क्लास 2 है। तो आप अगर जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहली बार और क्लास 1 की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के क्लास 1 की वीडियो देखिए, उसके बाद फिर से आइए इस वीडियो को देखिए, तो चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी, सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, और क्लास 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था कि हमें जो है अमीर बनने के सफ़र में क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल आपके पास है, तो मोबाइल है, मोबाइल नंबर है, इट्स एनफ। इसके बाद एक ईमेल आईडी, आपका मोबाइल है तो आपने इसमें कोई ना कोई ईमेल आईडी डाला होगा। अगर ईमेल आईडी नहीं डाला है तो हमने पिछले वीडियो में ईमेल आईडी पर थोड़ा सा जिक्र किया है, कौन कौन सी ईमेल आईडी। आप सामान्य तौर पर ज़्यादातर लोग जीमेल पर बनाते हैं, गूगल का है जीमेल, तो ये फ्री में बनता है। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है या आप और बनाना चाहते हैं, फ्री सर्विस है बिल्कुल, तो आप जो है एक नया जीमेल आईडी बना करके स्टार्ट कर सकते हैं या पुराने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो था वो हमने नोट किया था कि जो है अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करते हो सकता है प्राइवेट जॉब करते हों, कोई बिजनेस करते हों, हाउसवाइफ हों, या मजदूरी मेहनत करते हों, कुछ भी करते हों। तो मैक्सिमम लोग जो सफल हैं उनकी परसेंटेज 2-4% है, और बाकी जो लगभग 95-96% लोग हैं, 98% लोग हैं, वो जॉब करते हैं। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, वो इसलिए जॉब कर रहे हैं कि उनको हमेशा कोई चाहिए जो उनको पुश करे, उनको कमांड दे, उनको टास्क दे कि आज ये करना है, उनको कोई बताने वाला चाहिए क्या करना है। आप जैसे स्कूल में पढ़े होंगे, किसी कॉलेज में पढ़े होंगे,
कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उदाहरण ले सकते हैं कि आप स्कूल जाते थे जब, तो डेली जो है आपके टीचर को आपको बताना पड़ता था कि बेटा ये चैप्टर जो है बुक ये पेज ओपन करो, ये लर्न करो, ये होमवर्क करके आना है। और टीचर को जो है पनिश भी करना पड़ता था कि बच्चे जब नहीं काम करते हैं तो पनिश करते थे, इसलिए कि जो वो कह रहे हैं वो करें, यानी कि कमांड दिया जाता था तब करते थे। तो मैक्सिमम लोग जो अमीर बनना तो चाहते हैं पर वो बन नहीं पाते हैं। उसका जो कारण है कि उन्हें कोई पुश करने वाला चाहिए, उन्हें कोई हमेशा कमांड देने वाला चाहिए कि अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे करना है, कोई बताने वाला चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ सोचते होंगे, जानते भी होंगे, यहाँ वहाँ यूट्यूब वगैरह पर देखते भी होंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको कोई बताने वाला कि अब क्या करना है, ये कर लिया तो अब इसके बाद क्या करना है, वो एक सीक्वेंस वो अगर आपको नहीं मिल रहा था तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कोई बात नहीं, ये सफ़र शुरू हो चुका है। इस सफ़र में हम लोग जो भी चीज़ें चर्चा करेंगे हम तो बताएंगे ही बताएंगे, कुछ आप भी कमेंट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, उनके भी कमेंट्स आएंगे, उनके भी अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। तो एक दूसरे के साथ मिल कर के इस सफ़र में चला जाएगा, कुछ आपके अनुभव कुछ हमारे अनुभव, इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे और इस सफ़र को लंबे समय तक हम लोग आगे तक चलेंगे और पूरा करेंगे। ओके, और एक पॉइंट था कि अकाउंट बनाने को लेकर के कुछ लोगों को डाउट है कि अकाउंट बनाना है तो चार्जेज होंगे इसके। नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। अभी कोई भी चार्ज, हमने जो भी ऐप्स बताए हैं ये लोग कोई चार्ज अभी नहीं ले रहे हैं। आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि कुछ जो ब्रोकर हैं, हमने बहुत सारे ब्रोकर के नाम लिए थे, ग्रो है, एंजल वन है, जीरोधा है, अप स्टॉक है, स्वास्तिक है और नियो है, बहुत सारे हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने जो आपको बताए हैं इनमें हमने स्पेशली कहा आपको कि जो हम ग्रो यूज़ करते हैं, हमें ईजी लगता है, तो ग्रो में ऐसा कोई भी AMC चार्ज नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। इसके अलावा अभी तक हमें और भी कुछ ऐप्स हैं जिस पर AMC नहीं मिला है, तो आप जो भी ऐप चला रहे हैं उसको देख लीजिएगा AMC उसमें है या नहीं है। तो ग्रो पर तो कोई AMC नहीं है, और जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप पर बना हुआ उस पर हमने ग्रो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक से अपना अकाउंट बना सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर हमने पिछली बार दिखाया था कि कैसे कैसे जो है कौन कौन से ऐप्स हैं, तो आप जा कर के प्ले स्टोर से कर सकते हैं। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कोई भी नहीं है जिस पर वो करना है, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, कुछ लोगों को होगा कि अभी हम कोई कमाई नहीं करते हैं, या अभी उनको सीखना है, समझना है, अभी इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं। आप अकाउंट तो बना लीजिए, एक स्टेप आगे जाने में क्या जाता है, कुछ भी चार्ज लग नहीं रहा है, फ्री है। तो इस जर्नी में आप शामिल हो जाइए। आपको अगर लगेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस सफ़र में, आज नहीं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको लगेगा आप उस वक्त स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन पहले अकाउंट बना लीजिए, फ्री है। कम से कम जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आप अपने मोबाइल में देख तो पाएंगे फ्री में। ऐसे तो आपसे मेरी बातें सुनते रह जाएंगे, इससे कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो आपको देखने के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए, जो चीज़ें बताई जाएंगी तो मोबाइल में वो चीज़ें दिखें। तो कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है। आप जो है अकाउंट बना लीजिए, और जो भी आगे बताया जाएगा बहुत कुछ ऐसा नहीं बताया जाएगा, बहुत छोटी से शुरुआत किया जाएगा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा कुछ हम बताने वाले हैं, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो बड़े स्टेप्स भी लिया जाएगा। तो फ्री है, अकाउंट बना लीजिए, अकाउंट बनाने से पीछे न हटिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 के बाद नंबर 5 हमने लिखा हुआ है। हाँ, कुछ लोग के मेरे पास जो है मैसेज आए थे, पैन कार्ड नहीं है। तो पैन कार्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आजकल पैन कार्ड बच्चों को भी बन जाते हैं। आपके पास आधार कार्ड होगा, आप अपना आधार कार्ड ले करके आप अपने आसपास कोई भी सहज जन सेवा केंद्र होगा आपके शहर में, या आप जहाँ कहीं भी रहते होंगे, आसपास बहुत सारे सहज जन सेवा केंद्र खुल गए हैं। आप वहाँ जाइए, उनसे पूछिए पैन कार्ड बनवाना है। तो वैसे तो शायद 75 रुपये चार्ज है, क्या है पता कर लीजिएगा। लेने को ये लोग 150, 200, 250 ले लेते हैं। अभी हमने बनवाया था एक पैन कार्ड, तो हमने 150 रुपये दिए थे।
तो ऐसे 100 150 200 रुपये में बन जाता है। तो आधार कार्ड लेकर के जाइएगा और वहाँ पर वो क्या मांग रहे हैं देख लीजिएगा। आधार कार्ड ही देना होता है, और भी कुछ अगर वो मांगेंगे, कोई फॉर्म वार्म भरवाता है, कोई नहीं भरवाता, वो खुद से मैनेज कर लेते हैं। आपसे सिग्नेचर कराएंगे क्योंकि आपके पैन कार्ड में सिग्नेचर आपका लगता है। डेट ऑफ बर्थ आपका चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आप लेकर के जाइएगा, पैन कार्ड बनवा लीजिएगा। और पैन पर ध्यान दीजिएगा, पैन कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही होना चाहिए जो हाई स्कूल वाला डेट ऑफ बर्थ है। आपका जो नाम है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और भी जो भी डिटेल्स हैं कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाता है तो ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो, उससे बेहतर है कि पहले ही ध्यान दिया जाए। तो आप जो है पैन कार्ड बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो पैन कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अकाउंट बना लीजिए। आधार और पैन ही चाहिए। और जो है कुछ लोग का था कि पैन जो है लिंक नहीं हो पा रहा है, उसमें डिजी लॉकर में नहीं हो पा रहा है, तो देख लीजिएगा कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि उसका सलूशन दे सकें। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर अपने प्रॉब्लम को लिख करके इस तरह के वीडियो सर्च कीजिए और देखिए, ठीक है। तो हमने जो लिखा था कुछ पॉइंट आप लोग के लिए हम बनाना पड़ता है, ऐसे कैसे। तो 5th हो गया। नंबर 6, आज टोटल 7 पॉइंट कवर करेंगे। तो 6 है हाँ, आगे हम लोग जो बढ़ेंगे इस सफ़र में, तो आपका पैसा स्टार्टिंग में जो है डर लगता है ना हर किसी को कि सही चीज़ है या नहीं है, जो बताया जा रहा है करें ना करें। तो आपका पैसा कहाँ लगेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के इस सफ़र में आगे बढ़िए। आपको हम सब कुछ दिखाएंगे, पैसा आपके पास है, आपको खुद से करना है, हम तो सिर्फ गाइड करेंगे, हम सिर्फ बताएंगे आपको कहाँ कैसे क्या करना है। तो आपका पैसा शुरू में हम उन्हीं जगहों पर हम लोग उसी सफ़र पर चलेंगे जिनसे हम परिचित हैं। आप जिनको जानते हैं, जैसे मान लेते हैं SBI, PNB बैंक, यूनियन बैंक, आप इन सब बैंकों को जानते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, हम लोग इनके बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि हम लोग जो जानते हैं, प्री नॉलेज जो है, उसी के बिहाफ इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो पूर्व ज्ञान को यूज़ करते हुए जो हम लोग जिनसे परिचित हैं, जिनसे हम लोग फैमिलियर हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग SBI, PNB, यूनियन, और जिनको आप जानते हैं इलाहाबाद बैंक, या कमेंट कीजिए आप जिन जिन बैंकों को जानते हैं, प्राइवेट HDFC है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, जिनको भी आप जानते हैं, आपके आसपास बंधन बैंक होगा, और बाकी आप लोग कमेंट कीजिए नाम। तो हम लोग जो भी करेंगे इन्हीं से करेंगे, इनके बाहर नहीं जाएंगे। और आपको हम दिखाएंगे जो है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा पैसा है और हम गए बैंक में, हमने एक बचत खाता खोला या FD किया, RD किया, और हमें अच्छा लगता है SBI, हम मान लीजिए पहुंच गए SBI में, वहाँ हमने FD कर दिया, RD कर दिया। अब वो FD पर RD पर हमें फ़िक्स चार्ज देंगे, इंटरेस्ट का फिक्स होता है, जो भी इंटरेस्ट वो हमें फिक्स रेट से देंगे। मान लीजिए 8% मान लेते हैं, 7% से ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, 7% मान लेते हैं। अब उस पैसे को वो कहीं और लेकर के जाएंगे, उससे बेनिफिट बनाएंगे और हमें आपको देंगे 7 से 8%। उसी बैंक में अगर आप कहेंगे भैया हमें जो है SIP करना है, म्यूचुअल फंड, तो वही बैंक उसी पैसे को आपका वो FD या RD ना करके वो आपका SIP या म्यूचुअल फंड, जो भी आप म्यूचुअल फंड में ही SIP होता है लमसम, तो वो चीज़ वो उसमें कर देंगे। यानी पैसा आपका जिस पर भरोसा है, SBI पर भरोसा है, तो SBI में ही आपका पैसा गया। लेकिन जो FD में जा रहा था 7-8% के लिए, RD में जा रहा था, अब वो आपका म्यूचुअल फंड में जा रहा है, SIP में जा रहा है, कंपनियों के शेयर्स में लग रहा है। अब यहाँ पर वो आपको जो है अच्छा खासा बेनिफिट देंगे और अपने पास कम जो है प्रॉफिट रखेंगे, अपने खर्चे सिर्फ निकालेंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ आपको मिनिमम देंगे FD RD पर, अपने खर्चे ज़्यादा निकालेंगे, यानी कि एक बड़ा अमाउंट मान लीजिए 40% वो कमा रहे हैं, आपको 7-8% देंगे, बाकी अपने पास रख लेंगे। और SIP में, लमसम म्यूचुअल फंड में, इन सब में क्या होगा कि अगर 40% प्रॉफिट हो रहा है तो 40% का 1%, 1.5% वो सिर्फ काटेंगे, बाकी सब आपको देंगे। और हैं वही, कोई और नहीं है। आप LIC का कोई जो है प्लान लेते हैं तो 4-6% आपको LIC देता है, और अगर आप LIC के शेयर खरीद लेते हैं
तो जैसे जैसे LIC प्रॉफिट कमाएगा ऐसे ऐसे आपको भी प्रॉफिट होगा। तो आगे हम लोग अभी तो ये बात कर रहे हैं, आगे हम सब दिखा करके आपको डिटेल में आपको सिखाएंगे, बताएंगे। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका 1 रुपये भी डूबने नहीं दिया जाएगा, कहीं भी ऐसा पैसा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा अमाउंट से नहीं शुरू करना है, जैसा कि कमेंट था अभी हमने पढ़ा, उन्होंने पूछा था, तो मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट करेंगे सीखना। अभी हम लोग सीखने के प्रोसेस में, इसलिए मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। पहले सीखेंगे, धीरे 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 जब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि नहीं हमें समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर आगे बड़े की तरफ चलेंगे। और आज का जो 7वां लास्ट पॉइंट है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, कि हाँ, ये जो सफ़र है इसमें हम आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाएंगे, सिर्फ ये म्यूचुअल फंड, SIP, FD, RD इनकी बातें नहीं होंगी, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होगा। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के को जाने बिना, सीखे बिना, इनका यूज़ किए बिना हम आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते हैं। अगर ये कोई कहे कि आज हम पहिए का यूज, यानी पहिया मतलब साइकिल, जो है मोटरसाइकिल हुआ, 4 चक्के गाड़ियाँ हुई, ट्रेन हो गए, इनमें पहिए लगे होते हैं, कहे ऐसा कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे जिसमें पहिए लगे हों, तो क्या वो ज़्यादा कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में? नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके घर में स्कूटी होगा, मोटरसाइकिल होगा, 4 व्हीलर होगा, कुछ तो होगा, ट्रैक्टर होगा, तो उसमें देखिए पहिए लगे हैं, इनका हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, ये जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें तो आज के टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को भी सीखेंगे, हम बहुत कुछ इसमें आपको बताएंगे, बहुत सस्ते में, बहुत कम पैसे में हर चीज़ करना बताएंगे। नई नई स्किल्स हम लोग को आगे सीखना है, स्किल्स पर भी काम किया जाएगा। और ये जो सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से हम और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, इनका भी कैसे क्या यूज करना है, कैसे इनका बेनिफिट लेना है। आप इसको टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, 90-95% लोग। कैसे क्या करें कि हम जो दूसरों का देख रहे हैं, दूसरों की चीज़ें, और उनको फ़ायदा हो रहा है, फिर वो चीज़ हम करें, लोग हमें देखें। इस पर भी हम लोग आगे इस सफ़र में बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और करेंगे। आप भी एक दिन बिल्कुल वैसे ही होंगे, आपका भी एक इमेज वैसा ही होगा जिनको आज आप फॉलो करते हैं। महिलाएं होंगी जो किचन से संबंधित चीज़ें देखती होंगी, तो जिनका वीडियो आप देख रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर रही हैं और आप नहीं कर सकती, आप भी कर सकती हैं। और ऐसे ही जो कुछ भी, जैसे हम हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप नहीं कर सकते। आपके भी लाइफ में बहुत कुछ आपने जो है देखा है, सीखा है, जाना है। बहुत सारे लोग होंगे आप में से खेतीबाड़ी करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोई जॉब कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, जो भी उनका अनुभव है जिस भी फील्ड का है। महिलाएं हैं, उनके पास खाना बनाने का अनुभव है और भी बहुत कुछ। तो इस जर्नी में आगे बढ़ा जाएगा, ये सब भी सीखा जाएगा कि अपने लाइफ के जर्नी को, अपने अनुभव को दुनिया तक रखा जाए। जो बेंगलोर में रह रहा है, जो पुणे में रह रहा है, जो दिल्ली में रह रहा है, जो कलकत्ता में रह रहा है, उनको गांव की लाइफ देखनी है, जाननी है। गांव की चीज़ें कैसे क्या वहाँ पर बनाते हैं, करते हैं, रहते हैं, जानना है। और गांव के लोगों को शहर का सीखना है। इस वजह से हर किसी को हर चीज़ में इंटरेस्ट है, जो चीज़ वो नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, तो सबके चैनल चल रहे हैं, सबकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप भी इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे, ये सब भी सिखाया जाएगा। तो आज हमने जो है ये 7 पॉइंट कवर करने के बारे में सोचा। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हमने नोट किए हैं, धीरे धीरे इस सफ़र में बढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो हर बार कोशिश रहेगा 10 से 15 मिनट का हो। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ये सेकेंड वीडियो है। जो लोग फर्स्ट नहीं देखें जाकर फर्स्ट देख लें। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी नहीं है तो फ्री में बनता है, जीमेल पर जाकर बना लीजिए, या पहले से बना होगा। और इसके बाद अकाउंट बनाने के लिए हमने बताया है आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डिजी लॉकर में ये सब कुछ होना चाहिए। डिजी लॉकर में कैसे क्या करना है आप यूट्यूब से सीख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने सब कुछ दिखाया है, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। तो अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनने में 2 से 4 दिन लगते हैं। ये सेकेंड वीडियो है, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं। अभी अकाउंट बनाने का प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जिनका अकाउंट बन गया है वो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपका अकाउंट बन गया, या जो लोग पहले से अकाउंट बना करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी कमेंट करें, बताएं। कमेंट आप लोग का इम्पॉर्टेंट है। और व्हाट्सएप पर चैनल हमने जो बनाया है
उसका कमेंट में हम लिंक पहले भी डाले थे, फिर से डाल देंगे। आप लोग व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं बाज़ार के जो भी हलचल है, तो वो ज़रूरी है आपके लिए। अभी हो सकता है शुरू में न समझ में आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सप्लेन करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, वो सब भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए जो जो चीज़ें कही गई हैं, और किन बैंकों को आप जानते हैं, कितने बैंकों को जानते हैं, उनके नाम कमेंट कीजिए। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि वो बैंक प्राइवेट है या PSU यानी सरकारी है, कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये अमीर बनने के सफ़र का ये सेकेंड वीडियो है, सेकेंड क्लास कह लें। फर्स्ट जिसने नहीं देखा है फर्स्ट देख लीजिए, और कोशिश कीजिए अपने साथ साथ आप अपने आसपास के अपने भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, इनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो है कोई भी चीज़ जो है करने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो इसके बदले में आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो यूट्यूब की नज़र में काफ़ी जो है ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्री है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो जो बातें हुई हैं उस पर। इसके बाद शेयर भी अच्छे से कीजिए, सबको कीजिए, हर किसी को। आपके घर में पेरेंट्स होंगे, हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके पेरेंट्स को भी समझ में आएंगी। उनको भी आप ये सब चीज़ें जो है शेयर कर सकते हैं, वो भी सफ़र में शामिल हो सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे होंगे आपके घर में जो 10 साल के ऊपर के बच्चे होंगे, उनको कुछ करना तो नहीं है, लेकिन वो भी सफ़र में आपके साथ शामिल हो सकते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी हमने जो है एक ग्रुप बना दिया है, उसका लिंक हम बार बार जो है कमेंट में भी डाल रहे हैं, व्हाट्सअप चैनल का और टेलीग्राम का, और व्हाट्सअप चैनल पर भी शेयर कर देंगे, बार बार सारे लिंक दे रहे हैं, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। चलिए तो फिर ये सेकेंड वीडियो हो गया। इसके बाद कोशिश रहेगी अगले थर्ड वीडियो की जल्दी से जल्दी लेकर आने की। आप लोग का कमेंट पर डिपेंड करेगा कि आप लोग जो है कमेंट क्या कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो कमेंट आप जब करते हैं तो फिर उस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाने के लिए, मतलब ये एक तरह से कह लें कि हमें भी पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें चाहते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पर महिलाएँ इन चीज़ों में अब तक आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपको इन्वॉल्व किए हों न किए हों, लेकिन अब आप सीखिए और आप अब अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाइए। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। और हमारा भी ये इस तरह का वीडियो बनाने का नया नया अनुभव है। तो चलिए कमेंट कीजिए, आपको भी ये सब करना है आगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे।